हेलो बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बच्चों कैसे हो? सो डियर स्टूडेंट्स, इन द लास्ट लेक्चर हम लोग पढ़ के आ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे दैट वाज इक्विपोटेंस पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। ओके, अगर हमने किसी डाइपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रखा तो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल? ओके, yeah, what is the change in potential energy of the dipole? Okay, so dear students, in the last lecture we have seen these things. Okay, ki how much will be the potential energy of the electric dipole when it is placed inside the electric field. Okay, dear students, now we will study about, हम लोग क्या देखेंगे dear students? हम लोग अब पढ़ेंगे, ये चीज थोड़ा पहले पढ़ना चाहिए था बट गलती से मिस हो गया था। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी विल स्टडी अबाउट द इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाम से बताओ, ये नाम से ही क्लियर है कि व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस डियर स्टूडेंट्स। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो बाय नेम खुद ही अपने आप को बता रहा है कि हम क्या हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? इक्वी मतलब इक्वल हो पोटेंशियल जिस सरफेस पे, उसको क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, जिस सरफेस पे किसी सरफेस पे अगर हर पॉइंट्स पे पोटेंशियल, हर जगह पे पोटेंशियल क्या हो? इक्वल हो। लेट अस कंसीडर डियर स्टूडेंट्स, इफ दिस इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस लाइक दिस इज अ, ये एक सरफेस दिख रहा है सामने, दिस वन इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये जो सरफेस दिख रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसके हर पॉइंट पे, यहाँ पे अगर मान लो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज 20 वोल्ट, तो यहाँ हर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? 20 वोल्ट। एवरीवेयर ऑन दिस सरफेस पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल, ओनली देन वी कैन से दिस सरफेस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, तो किसी भी सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस हम कब बोलेंगे? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होना चाहिए? इक्वल। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ सी हाउ टू डिफाइन इट। डेफिनेशन यही लिख लो, जिसके हर पॉइंट्स पे पोटेंशियल, ऐसा सरफेस जिसके एवरी पॉइंट्स, हर पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या हो? इक्वल हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, तो लेट अस एक्सप्लेन इट। द सरफेस ऑन विच, ऐसे लिखे, इफ द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डियर स्टूडेंट्स, कौन सा पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, पोटेंशियल ऑफ एट एवरी पॉइंट इज इक्वल if the electric potential at every point is equal on any surface, on a surface, then what we can say, अगर किसी सरफेस के हर पॉइंट्स पे पोटेंशियल इक्वल हो तो उस सरफेस को क्या बोलोगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, देन we can say that the surface, then it is said to be equipotential surface. Equipotential surface, अपने लैंग्वेज में लिखना हो उसमें भी लिख सकते हो, जैसे समझ में आए। ओके, सो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? अगर किसी सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज सेड टू बी इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो क्या बोलोगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, सिंपल, ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो? सेम हो, उसको हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? दैट इज सेड टू बी इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, लेट्स सी डिफरेंट टाइप ऑफ, हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, लेट अस सी डियर स्टूडेंट्स। ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कुछ देखते हैं। ठीक, नाउ सी, पहले हम देखें कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, देन वी विल आइडेंटिफाई द
इक्विपोटेंशियल सरफेस डिफरेंट फॉर द डिफरेंट ऑफ चार्ज, डिफरेंट चार्ज बॉडी या डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, विल सी दिस। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सी द प्रॉपर्टीज ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं पहले इसका। फॉर एग्जांपल दिस, लेट अस कंसीडर डियर स्टूडेंट्स, हियर इज अ चार्ज बॉडी, ये एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं। चलो हियर इज अ पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज या निगेटिव पॉइंट चार्ज, जो भी हो। एक छोटा सा चार्ज स्फीयर है जिसका चार्ज कितना है, प्लस क्यू। ओके, इसके चारों तरफ हम लोग यहां से डियर स्टूडेंट, यहां से आर डिस्टेंस पे, हियर एट दिस पॉइंट ए, दिस व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये पॉइंट से, ये पॉइंट चार्ज से इस चार्ज के कारण इससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए कितना होता है, 1/4πε0 चार्ज बाय डिस्टेंस। यहां में देखा, इधर में कहीं देख लो, ईयर आर डिस्टेंस पे, यहां कहीं एट दिस पॉइंट बी, ये भी कितना होगा, तो बी बी इज इक्वल टू कितना होगा, 1/4πε0, ये डिस्टेंस कितना आर, तो दैट विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज एट दिस पॉइंट कितना, क्यू बाई आर। डिस्टेंस हमने सेम लिया। ओके, ए पॉइंट जितना डिस्टेंस पे उतना ही डिस्टेंस पे बी पॉइंट लिया, ऐसे कहीं भी ले लो। यहां में हियर एट आर डिस्टेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सी पॉइंट, तो कितना होगा, दैट विल आल्सो बी सेम एट सी पॉइंट कितना होगा, 1/4πε0 क्यू बाई आर। डियर स्टूडेंट्स, इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज एट डिफरेंट पॉइंट्स, यहां कहीं में देखो, हियर यहां में इस चार्ज से आर डिस्टेंस पे, हियर एट दिस पॉइंट डी, एक पॉइंट यहां में, तो इस चार्ज के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा एट डी, तो डी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, 1/4πε0 क्यू बाई आर। तो देखो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए, एट बी, एट सी, एट डी, सब जगह क्या है, सेम। तो अगर हम डियर स्टूडेंट्स, हम ऐसा कुछ करें, ऐसा करते हैं कि इस चार्ज को सेंटर मान के, ये चार्ज को सेंटर मान के, ओके, ये डिस्टेंस को लेके, इस चार्ज से इस पॉइंट का, इन पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को लेके हम इसके चारों तरफ एक क्या बना दें, स्फीयर। इस चार्ज के चारों तरफ एक कोसेंट्रिक स्फीयर बनाए। सेंटर कहां पे होना चाहिए, एट दिस चार्ज। इस चार्ज पे सेंटर लो और इस डिस्टेंस को रेडियस और एक स्फीयर इमेजिन करो। अगर डियर स्टूडेंट्स हम यहां में एक स्फीयर बना देते हैं, देन देखो क्या होगा, हियर हमने एक स्फीयर बनाया डियर स्टूडेंट्स, हियर इस चार्ज पे सेंटर लेके और ये डिस्टेंस को रेडियस एज्यूम करके डियर स्टूडेंट्स हमने क्या किया, एक स्फीयर डिजाइन कर लिया, हियर लाइक दिस, ऐसा कुछ। ये अब ये स्फीयर पे, ये जो हमने स्फीयर बनाया है डियर स्टूडेंट्स, इस स्फीयर पे कहीं भी, यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, हियर यहां में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए एट दिस पॉइंट, कितना होगा, तो बताओ यहां से यहां का डिस्टेंस कितना होगा, ये रेडियस आर। यहां पे भी कितना हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू बाई आर। यहां पे चाहिए इलेक्ट्रिक, कहीं पे भी इस स्फीयर के ऊपर कहीं भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हम देखेंगे तो हर जगह में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, सेम। ओके, इसका मतलब ये क्या हो गया एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर के सरफेस को हम क्या बोल सकते हैं, इस स्फीयर के सरफेस पे कहीं भी कोई पॉइंट लोगे, कहीं भी इस स्फीयर के सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखोगे तो एवरीवेयर यू विल गेट द पोटेंशियल दिस मच, 1/4πε0 क्यू बाई आर। हर जगह में, हर पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे देखो इस स्फीयर ड्यू टू दिस चार्ज कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, दिस मच, ये इतना। इट मींस दैट कि ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर का जो सरफेस है, दैट इज व्हाट, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बोल रहा है किसी स्फीयर के हर पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी सरफेस पे अगर एवरी पॉइंट हैज द इक्वल पोटेंशियल, देन उस सरफेस को हम क्या बोल सकते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये जो हमने स्फीयर यहां पे बनाया, इस स्फीयर का सरफेस क्या होगा, इस स्फीयर के सरफेस पे कहीं भी देखोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा,
दिस मच। ओके, इट मींस दैट कि ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर का सरफेस क्या होगा, दैट विल बी इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसे कितने स्फीयर्स बना सकते हैं, इनफाइनाइट। एक आर रेडियस का है, एक और कुछ रेडियस ले लो, एक दूसरा स्फीयर बना लो, बिगर स्फीयर, स्मॉलर स्फीयर बना सकते हो। तो जितने भी स्फीयर्स हम बनाएंगे, हर स्फीयर पे इक्विपोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल विल बी इक्वल। तो हर स्फीयर का जो सरफेस होगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, तो ये जो स्फीयर है डियर स्टूडेंट्स, ये स्फीयर एक्चुअली क्या हो गया, दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। एवरीवेयर यू विल गेट द इक्वल पोटेंशियल। कहीं भी देखो, यहाँ 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 कहीं भी। ये तो 3D स्फीयर तो 3D होता है, बट बोर्ड में देख रहे प्लेन में तो 2D बना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो कहीं भी अगर हम पोटेंशियल देखेंगे इसके ऊपर, एवरीवेयर वी विल गेट द इक्वल पोटेंशियल डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब क्या होता है, ऐसा एक सरफेस जिसके हर पॉइंट पे एक पोटेंशियल क्या हो, इक्वल। वो किसी भी शेप का हो सकता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, तो किसी भी सरफेस के हर पॉइंट पे अगर पोटेंशियल इक्वल है तो उसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। देन इतना समझ में आया होगा। ओके, नाउ लेट्स सी डियर स्टूडेंट्स, अब कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। लेट्स सी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। लेट्स सी सम प्रॉपर्टीज of equipotential surface. Dear students, here let's see equipotential surface कैसे। Let's see. Dear students, फर्स्ट सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देखें। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा कि अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराएं तो व्हाट विल बी द वर्क डन, जीरो। क्यों जीरो होगा, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ओके, लेट अस कंसीडर दिस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये क्या है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। दिस वन इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये हमने रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी बनाया, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे देयर आर 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट बी। ये ए, ये बी। हमने क्या किया, एक चार्ज को ए से बी लेके गया, एक चार्ज को, एक क्यू चार्ज को कहां से कहां ले जा रहे हैं, ए से बी ले जा रहे हैं। तो ए से बी ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो अगर हम वर्क डन कैलकुलेट करें डियर स्टूडेंट्स, वर्क डन टू मूव द चार्ज क्यू फ्रॉम बी टू ए, तो क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, V फाइनल माइनस V इनिशियल। ये तो हमने पढ़ा है। ओके, अच्छा बताओ ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है डियर स्टूडेंट्स, तो इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम। क्योंकि पॉइंट A एंड पॉइंट B ये दोनों क्या है, इसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पॉइंट A है, पॉइंट B है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, किसी भी सरफेस पे अगर कोई सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल। मतलब यहां का पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल मान लो कितना है, पोटेंशियल एट ए, लेट्स से इनिशियल पोटेंशियल हो जाए, ये इनिशियल पॉइंट है। ओके, ये फाइनल पॉइंट हो गया, दिस इज फाइनल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल। अगर इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल मान लो 10 वोल्ट है तो फाइनल पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना होगा, 10 वोल्ट। फॉर एग्जांपल ऐसे बोला कि अगर इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा तो फाइनल पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना होगा, 10 वोल्ट, क्योंकि दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, दैट विल बी Q into 0 minus 0, 10 minus 10 is equals to 0. No need amount of work will be done. इसका मतलब क्या प्रॉपर्टी समझ में आया कि अगर हम किसी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक जगह से दूसरी जगह मूव कराएं, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कराएंगे तो देयर विल बी नो नेट वर्क डन। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी द अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ
of work done to move any charge from one point to the other point on an equipotential surface. Equipotential surface is 0. क्या बोल रहा है? The amount of work done to move any charge from one point to the other point on an equipotential surface. Okay, किसी equipotential surface पे किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव कराने में कितना वर्क डन करना पड़ता है? 0. हमने ये एक एग्जांपल लेके समझाया कैसे. ओके, ये प्रॉपर्टी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, और कहीं कहीं कैलकुलेशंस में यूज आते हैं इनके. ओके, दिस नाउ सी डियर स्टूडेंट्स, अब ये चीज ध्यान रखो कि किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर हम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराएंगे, ओनली देन वर्क डन विल बी 0. अगर हम एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लेके जाएंगे तब वर्क डन 0 नहीं होगा. ये ध्यान रखो. ओके, लेट अस कंसीडर देयर आर 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस. अगर 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, ओके, और हमने एक चार्ज को एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस लेके चला गया, देन वर्क डन 0 नहीं होगा. ये थोड़ा क्लियर रहे. ओके, वर्क डन कब 0 होता है? जब हम एक ही सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, दोनों पॉइंट कहां होना चाहिए, कहां से कहां तक मूव करा रहे हैं, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट जिनके बीच में हम चार्ज को मूव करा रहे हैं वो अगर सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है, ओनली देन वर्क डन विल बी 0. ओके, टू मूव द चार्ज. तो अगर सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किन्हीं 2 पॉइंट के बीच में हम चार्ज को मूव कराएंगे तो वर्क डन कितना होगा? 0. इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. ओके, इस पे इतना फोकस दिया. नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टी सेकेंड. तो ऐसे पॉइंट्स लिख रहे हैं. इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होते हैं, ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है उसके परपेंडिकुलर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होगा? परपेंडिकुलर. लेट्स सी द electric field is always perpendicular to the इक्विपोटेंशियल सरफेस. हमेशा, एवरीवेयर, किसी भी शेप का हो इक्विपोटेंशियल सरफेस. ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेस किसी भी शेप का हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस किसी भी शेप का हो, ये चीज ध्यान रहे, किसी भी शेप का हो इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा दैट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस. Okay, let us consider, dear students, here is an equipotential surface. This is an equipotential surface. ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है. Is an equipotential surface. अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इस सरफेस के हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? परपेंडिकुलर. ऑलवेज, कहीं भी देखें इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से ड्रॉ करना है तो हमेशा क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर. ये एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री. ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस. एनीवेयर, एवरीवेयर. ओके, कहीं भी देखो, एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा that will always be perpendicular to the इक्विपोटेंशियल सरफेस. कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है
इक्विपोटेंशियल सरफेस पता है तो वहां में क्या करो, परपेंडिकुलर लाइन, यू विल गेट। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी टू आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको गिवन है उसके इक्विपोटेंशियल ड्रॉ कर सकते हैं। इसका उल्टा बोल सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। सेम ही चीज तो बोल रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, या बोले इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ओके, इस प्रॉपर्टी को डियर स्टूडेंट्स हम लोग यूज करेंगे। ओके, एक मिनट थोड़ा सा। So we will use this property, okay, to solve the problems, okay, to draw the equipotential surface of the different due to different charge body या different electric field अगर हमको given है उसके equipotential surface कैसे draw करना है। Done? Let's see. Dear students, next देखें हम लोग next property, okay, तो हम इसको रब कर रहे हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हो। okay, नोट करने के लिए वीडियो को पॉज करो and then make it note, okay, this dear students. Now let us see next thing dear students, okay, क्या देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग। सो लेट्स सी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। ओके, सो सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी देखें कि जो किसी भी वी नो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब हम लोगों ने पढ़ा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब हम लोगों ने पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स, तो हम क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब हम लोगों ने पढ़ा था, ओके, तो हम लोगों ने पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो चार्ज बॉडी के सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, जिस चार्ज बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख रहे हैं वो हमेशा उस चार्ज बॉडी के सरफेस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज बॉडी। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और किसके परपेंडिकुलर होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। इट मींस दैट कि कोई भी चार्ज बॉडी का जो सरफेस है वो क्या होगा, इक्विपोटेंशियल। ओके, लेट्स सी, देखो थर्ड, द सरफेस ऑफ एवरी चार्ज बॉडी every charged body is an equipotential surface. Equipotential surface. Let's see what does it mean. कोई भी चार्ज बॉडी ले ले, लाइक दिस, रैंडम शेप का हो या रेगुलर शेप का हो, इट डजंट मैटर। ओके, कोई भी ले लो, हमने ऐसा कोई चार्ज बॉडी ले लिया। लेट्स सी दिस, इस पे चार्ज कैसा है, लेट इट बी पॉजिटिव या नेगेटिव, जैसा भी लो। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ते समय अगर इलेक्ट्रिक वो फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है आप लोगों ने, तो यहाँ आई बटन में क्लिक लिंक दिख रहा होगा। ओके, यहाँ पे यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, दिस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा लिंक फर्स्ट चैप्टर का, पूरा प्लेलिस्ट है फर्स्ट चैप्टर का। ओके, देयर इज 25 लेक्चर्स ऑलमोस्ट। ओके, एंड मोस्ट वेरी वाइडली इज कवर्ड। ओके, एंड वेरी इजली एक्सप्लेन। ठीक, वहां से जाके देख सकते हो। यस, ये कोई चार्ज बॉडी, इस चार्ज बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने बोला था क्या होता है, ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये सरफेस हो गया, यहाँ पे ड्रॉ करना है तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे चाहिए तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर लो द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, लाइक दिस। कहीं पे यहाँ पे ड्रॉ करना है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, बाहर। यहाँ पे ड्रॉ करना है हियर, तो यहाँ में ड्रॉ कर लो लाइक दिस। कहीं पे भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर सकते हैं ड्यू टू दिस चार्ज बॉडी। अच्छा बताओ, इन दोनों में क्या समझ में आया, ये दोनों प्रॉपर्टीज में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर। यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो किसके परपेंडिकुलर, ये सरफेस के। मतलब ये सरफेस क्या होना चाहिए उस प्रॉपर्टी से, ये सरफेस होना चाहिए इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये जो चार्ज बॉडी का सरफेस होता है दैट इज
इक्विपोटेंशियल सरफेस। दिस, तो किसी भी चार्ज बॉडी का सरफेस क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। ओके, वो किसी भी शेप का चार्ज बॉडी हो, जो चार्ज बॉडी का सरफेस होगा दैट विल बी इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है सरफेस के क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। देखो ये एंगल कितना 90। तो यही चीज तुम यहां देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके परपेंडिकुलर होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस के। इट मींस दैट अगर ये प्रॉपर्टी हम देखें तो यहां पे भी सही होना चाहिए। इट मींस दैट ये जो सरफेस है चार्ज बॉडी का, ये क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होते हैं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, surfaces can't intersect। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस या दो से ज्यादा इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां में क्या होगा? एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने क्या पढ़ा था जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ा था? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज जब हम पढ़ रहे थे डीएस जब बच्चों, तब हम लोगों ने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करता। क्यों नहीं इंटरसेक्ट करता? क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और ये पॉसिबल नहीं है, किसी एक पॉइंट पे एक यूनिक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक, तो वहां पे रीजन हमने लिखा था, यहां भी सेम रीजन हो कि अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस, दो इक्विपोटेंशियल, एक ये हो गया, एक ऐसे दूसरा ले लो, तो देयर विल बी टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अगर हम दो इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लें, चलो एक सरफेस ऐसा है, ये कुछ सरफेस होगा बट हमने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया है। ओके, ये दूसरा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस 1, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस 2। अगर ये दोनों सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस देयर विल बी लॉट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। ओके, क्योंकि दो सरफेस हैं, ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, तो यहां में इस इंटरसेक्शन लाइन पे, यहां इंटरसेक्शन लाइन होगा, तो इंटरसेक्शन लाइन पे एट एवरी पॉइंट, ओके, ऑन द इंटरसेक्शन लाइन क्या होगा? हियर इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, तो इसके परपेंडिकुलर किधर हो जाएगा? इधर, दिस लेट इट बी E2, और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो तो इधर हो जाएगा एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस। इनके परपेंडिकुलर अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वी विल गेट द टू डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके परपेंडिकुलर इधर हो गया, और ये वाले लाइंस के परपेंडिकुलर इधर। There are two different direction of electric field which is not possible. Okay, at any point there must be a unique direction of electric field. Okay, ये reason हो गया। ठीक, this, so dear students let us see the, अब हम लोग देखेंगे कि how to define the shape of the equipotential surface, whether the equipotential surface will be plane or spherical or cylindrical और किसी random shape। Let's see। Okay, देखिए, चलो देखते हैं। So let us consider, इनको पहले हम लोग रब करते हैं, then let's see the different properties। Okay, different, how to decide the shape of the different equipotential surface। कैसे हम लोग शेप को डिसाइड करेंगे? किस चार्ज के कारण
किस चार्ज बॉडी का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे? ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लो और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? इक्विपोटेंशियल के परपेंडिकुलर, यही प्रॉपर्टी लगाओ।